हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, इसके इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं और इसके इलाज क्या होते हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं, जो आम जिंदगी में आम आदमी इस बातों को नहीं जान पाता कि ब्रेन ट्यूमर है या नॉर्मल सर दर्द है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड इस चैनल पर सभी तरह के वीडियो अपलोड होते रहते हैं। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँचे। नॉर्मली और ब्रेन ट्यूमर के सर दर्द में और नॉर्मली दर्द में क्या फ़र्क होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और ब्रेन ट्यूमर को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेन के किसी भी हिस्से में अनकंट्रोल्ड सेल यानी कि एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होना ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। बॉडी के किसी हिस्से में सेल यानी कि कोशिका आपस में मिल करके इकट्ठे होना शुरू हो जाए और उसी इकट्ठे होते होते एक ट्यूमर, एक गांठ के रूप में धारण कर ले तो उसी को ट्यूमर कहते हैं। और अगर इसी तरह से सेल कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं कि एक गठान का रूप ले लेती है, एक गांठ का रूप बन जाती है, तो उसे अनकंट्रोल्ड ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर दो तरह के होते हैं, बेनाइन ट्यूमर होता है और दूसरा होता है मैलिग्नेंट कैंसर। बेनाइन कैंसर को कैंसर की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है और जो मैलिग्नेंट कैंसर होते हैं वो कैंसर होता है, इसके फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके लक्षण के बारे में जानेंगे तो इसका सिम्टम, इसके लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं कि नॉर्मली सर में दर्द होता है, उल्टी महसूस होता है, चक्कर होता है। तो इसको किस तरह से पहचानेंगे कि ये कैंसर या ट्यूमर का दर्द है या नॉर्मल दर्द है। कुछ लोगों को पढ़ने की वजह से सर में दर्द होता है, चश्मे लगाने की वजह से सर में दर्द होता है, या कुछ लोगों को काम का डिप्रेशन, काम का बोझ होता है जिसकी वजह से सर में दर्द होता है। नॉर्मली ब्रेन ट्यूमर के लक्षण इस तरह होते हैं कि सुबह उठने के वक्त सर में दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी आना, जी मचलाना और साथ में तेज़ दर्द होना, ये ब्रेन कैंसर का लक्षण होता है। कुछ लोगों में इस तरह के लक्षण देखने को मिलता है कि वन साइडेड जो पार्ट होता है, जैसे आँख हो गया, फेस हो गया या हाथ हो गया, या वन साइडेड लेग का पार्ट हो गया, हाथ पैर का पार्ट हो गया, तो ये सब काम करना बंद कर देता है, नॉर्मल फंक्शन ना कर पाएँ। तो ये उसके कुछ ब्रेन ट्यूमर के लक्षण होते हैं, जैसा कि एक आँख से ना दिखाई देना, या एक साइड के कान से ना सुनाई देना, या पैरालिसिस जैसे कंडीशन। इसके रीज़न की बात करें, इसके कारण की बात करें तो ज़्यादा जो लोग सेलफोन, मोबाइल या मशीनरी या रेडिएशन वाले एरिया में ज़्यादा रहते हैं, उन लोगों को इस तरह का कैंसर नॉर्मली हो जाता है। और इसके लक्षण के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जैसे कि सुबह उठने के वक्त सर में दर्द होना, जी मचलाना, चक्कर आना और साथ में उल्टी होना और तेज़ दर्द होना, उसके साथ साथ वन साइडेड जैसे पैरालिसिस होना, या वन साइडेड एक तरफ काम ना करना, जैसे कि आँखों से दिखाई ना देना, कान से सुनाई ना देना, या लकवा यानी कि पैरालिसिस जैसे कंडीशन बन जाना, एक तरफ का पार्ट, एक तरफ का हिस्सा अपना काम ना करना, एक तरफ का हाथ काम ना करना, एक तरफ का पैर काम ना करना, ये सब उससे लक्षण होते हैं। देखने में परेशानी होना, सुनने में परेशानी होना, या याददाश्त कमज़ोर हो जाना, बात करने में लड़खड़ाना, ज़बान का लड़खड़ाना, ये सब उसके लक्षण होते हैं। अब इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करें, टेस्ट की बात करें तो सीटी स्कैन हो सकता है और एमआरआई टेस्ट हो सकता है। ये सब इसके टेस्ट हो सकते हैं जिससे आसानी से पता लग सकता है कि किस ब्रेन के किस हिस्से में ट्यूमर है। दूसरा बायोप्सी के ज़रिए से पता कर सकते हैं कि एक बिनाइन ट्यूमर है या कैंसरस ट्यूमर है। इससे बहुत आसानी से पता चल जाता है। और अगर कैंसरस यानी कि बेनाइन ट्यूमर वाले जो पेशेंट होते हैं वो 3 से 4 साल सर्वाइव कर जाते हैं, ज़िंदा रह जाते हैं। और जो बेनाइन नॉन कैंसरस वाले पेशेंट होते हैं वो ऑपरेशन के बाद नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकते हैं, उन्हें उसके बाद किसी तरह कोई परेशानी नहीं होती।
अब हम इस ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट में तो सबसे पहले इसमें सर्जरी होती है। सर्जरी के ज़रिए से इस ट्यूमर को बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद जो प्रोसीजर होता है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इस तरह के ट्रीटमेंट करने के बाद पेशेंट को काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।